दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट और सर्विस होने के बाद भी अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी लीड्स क्या होती है, क्यों 90% बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रोज मन चाहे क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वालिटी लीड से। क्वालिटी लीड्स क्या होती है? बीइंग ए बिजनेस ओनर आपके पास लीड्स तो बहुत आती है, बट कोई फोन नहीं उठाता, कोई सब कुछ सुनने के बाद भी जवाब नहीं देता, और मुश्किल से कोई एक इंटरेस्ट दिखाता है। वहीं क्वालिटी लीड्स का मतलब है एक ऐसा कस्टमर या एक ऐसी प्रोफाइल जिसको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 में से कम 7 लोग इंटरेस्ट दिखाए और 3 से 4 लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ले। अगर ऐसी प्रोफाइल आपके पास आती है तो इसको हम कहेंगे क्वालिटी लीड। 90% बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंट सेल्स नहीं होती, और कंसिस्टेंट सेल्स नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनफ लीड जनरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एक पिज्जा वाले भाई साहब पिछले 10 साल से बहुत स्वादिष्ट पिज्जा बनाते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज भी देते हैं, बट वो 10 साल पहले भी पिज्जा वाले भाई साहब थे और आज भी पिज्जा वाले भाई साहब है। बट उन्हीं 10 सालों में डोमिनोज आया और डोमिनोज ने आज हजारों फ्रेंचाइजीज बांट दी। इसी तरह इंडियन स्टार्टअप लापिनोज ने भी पिज्जा में सैकड़ों फ्रेंचाइजीज बांट दी। तो पिज्जा वाले भाई साहब इसलिए थे क्योंकि उनके पास इनफ सेल्स और लीड्स नहीं थी, और डोमिनोज इसलिए बन गया क्योंकि उनके पास लीड्स और सेल्स की कोई कमी नहीं थी। इसी तरीके से आपने देखा होगा एक मैकेनिक जो 10 साल से गाड़ियां ठीक कर रहा है, 10 साल पहले भी एक अच्छा मैकेनिक था, आज भी एक अच्छा मैकेनिक है, बट वहीं एक गो मैकेनिक आया जिनके पास इनफ सेल्स और लीड्स थी, तो आज वो गो मैकेनिक्स बन गए और हजारों लाखों मैकेनिक्स उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन 5 स्टेप्स की जिनसे आप रोज जितनी चाहो उतनी क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो और अपने बिजनेस की डूबती नैया को पार लगा सकते हो। स्टेप नंबर 1 है नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को पहचानो। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स यही गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनका कस्टमर कौन है। वो जब चाहे जस्ट डायल का पैकेज ले लेते हैं, जब चाहे वो किसी और कंपनी का पैकेज ले लेते हैं, जब चाहे कहीं और मार्केटिंग में पैसा लगा देते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनका कस्टमर कौन है। तो अगर आपको भी ये नहीं पता तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए आपका कस्टमर कौन है, उसकी एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और कौन से प्लेटफॉर्म्स वो यूज करते हैं। तो नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने कस्टमर को पहचानो और आप अपने बिजनेस में अपना कस्टमर अवतार बनाओ। स्टेप नंबर 2, आउटरीच। अब अगर आपको ये पता लग गया कि आपका कस्टमर कौन है, उसका एज क्या है, वो कौन से प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, तो फिर आप आउटरीच करना स्टार्ट करो। एक अच्छा सा आउटरीच मैसेज बनाओ जिसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने यूएसपीज के बारे में मेंशन करो, और फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आपका कस्टमर अवेलेबल है उसको आउटरीच करना स्टार्ट करो। आउटरीच का मतलब है उसको मैसेज करना स्टार्ट करो, खुद से उसको अपनी सर्विसेज के बारे में बोलना स्टार्ट करो। जब आप आउटरीच करना स्टार्ट करोगे, लोग आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो आपसे वापस से बात करेंगे, और इस तरीके से आप क्वालिटी लीड्स बिना किसी एक्सपेंसेस के जनरेट करना स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 3, कंटेंट मार्केटिंग। अब जब आपने अपना कस्टमर अवतार बना लिया, आपको पता चल गया कि आपकी कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है और उनकी इच्छाएं क्या है, उन प्रॉब्लम्स और उन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस के लिए अच्छे से कंटेंट मार्केटिंग प्लान करो। कंटेंट मार्केटिंग से मतलब है कि उन प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाओ, अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स डालो। जब लोग अपनी प्रॉब्लम को ढूंढने गूगल पे और यूट्यूब पे आएंगे तो उनको आपके वीडियोस, आपके ब्लॉग्स दिखेंगे, और जब वो आपके वीडियोस, आपके ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा और लगेगा कि आप ही वो पर्सन हो जो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हो। तो वो फिर आपके साथ इंक्वायरी करेंगे, और इस तरीके से आपको क्वालिटी लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेफरल एंड नेटवर्किंग। ऊपर बताए गए 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको क्वालिटी लीड्स मिलना स्टार्ट हुई होगी, और आपने बहुत सारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज और अच्छे प्रोडक्ट भी सेल करे होंगे। अब जो कस्टमर्स आपके सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड है, उन कस्टमर से आप बात करो और उनसे रेफरल मांगो। आप रेफरल मांगोगे तो 100% वो आपको रेफरल देंगे, और रेफरल से जो लीड्स आएगी वो इतनी मेच्योर लीड्स होगी कि उनको कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह आपकी इंडस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स में जाना स्टार्ट करो, वहाँ पे लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, अपनी सर्विसेज के बारे में उनको बताओ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताओ, और उनके साथ नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो। नेटवर्किंग से जब लोगों को आपके बारे में पता चलेगा कि आप किस बिजनेस में हो, किस नीश में हो, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आप मार्केट की सॉल्व कर रहे हो, तो लोग खुद से ही आपको क्लाइंट्स रेफर करना स्टार्ट करेंगे और क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर पाओगे। स्टेप नंबर 5,
ये स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिससे आप इंस्टेंट लीड जनरेट कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे मिथ्स देखे हैं जिसमें एक बिजनेस ओनर बोलता है कि यार मैंने तो मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट करा है, मेरे को लीड्स कहाँ से आएगी, मैं कैसे कमा पाऊंगा, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ पाएगा। तो आप अगर एड्स में एक्सपर्टीज रखते हो तो आप सोशल मीडिया पे एड्स रन कर सकते हो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने एड्स रन कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 में आपने कस्टमर अवतार बनाया था। कस्टमर अवतार से आपको पता लगा कि आपके कस्टमर की एज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपने सोशल मीडिया पे अपने एड्स बनाना स्टार्ट करें और आपकी टारगेट ऑडियंस को एड्स दिखाना स्टार्ट करें। आपकी टारगेट ऑडियंस जब आपके एड्स देखेगी वो आपके साथ इंक्वायरी करेगी। आपके एड्स में टारगेटिंग और मैसेजिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो बाय डिफॉल्ट आपको क्वालिटी लीड्स आना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप्स आप अपने बिजनेस में फॉलो करके रोज जितनी चाहे उतनी क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको इन 5 स्टेप्स में से किसी में भी डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।